तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं बताने वाला ड्रीम बॉय की स्टोरी। जैसे कि स्मार्टी बहन ने अपने वीडियो में बोला #ड्रीम बॉय की स्टोरी के साथ एक वीडियो बना। तो गाइस आज की मेरी एक और वीडियो है ड्रीम बॉय की स्टोरी। एंड प्लीज़ गाइस इसको जितना हो सके स्मार्टी बहन तक पहुँचाओ और मेरे चैनल का नाम जाके मुझे कमेंट में स्पैम कर दो गाइस। ओके तो गाइस चलो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, एक डिम्पू नामक एक बच्चा रहता था एक गाँव में। उसके पापा उसको बहुत अच्छा पीपीआर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था और वो नहीं बन पा रहा था। और वो बहुत ज़्यादा सपने भी देखता था पीपीआर बनने के, और उसके पापा ने इसलिए उसका नाम ड्रीम बॉय रख दिया था। उसका एक और नाम था ड्रीम बॉय। फिर उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे ही घूम रहा था एक बार, तो उसको दो बच्चे मिलते हैं। एक का नाम था फलाना जी, एक का नाम था एजियो। तो जो मीन्स फलाना जी और एजियो थे ना, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए अब ड्रीम बॉय के। तो ऐसे ही ऐसे मीन्स वो लोग आराम से खेलते थे, कूदते थे और पीपी की प्रैक्टिस एक साथ करते थे। फिर उसके बाद वो तीनों एक बार दूध पी रहे थे आराम से बैठ के बागों में। फिर उसके बाद जो एजियो और ड्रीम बॉय को लगा कुछ तो कमी लग रही है यार, मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद एजियो के अंदर आइडिया आया कि चलो हम लोग पाव भी खाते हैं दूध के साथ। तो उसने फलाना को बोला कि ए फलाने आज जाके हमारे पाव लेके आए। फिर उसके बाद फलाना जी जा रहा था, तब उसको यार बुरा लगा कि ये लोग मेरी कुछ इज्जत नहीं करते। फिर उसने पाव के अंदर कुछ जहरीली दवा मिलाई और उन दोनों को दे दिया। फिर उसके बाद वो दोनों बेहोश हो गए। फिर उसके बाद जब वो दोनों उठते हैं, तब उसके बाद एजियो तो कुछ नहीं होता, बस उसको थोड़ा चक्कर टाइप आ रहा था, थोड़ा वीकनेस फील हो रही थी। लेकिन जो ड्रीम बॉय था उसकी पूरी की पूरी शरीर नीली हो गई थी। फिर उसके बाद उसको लगा कि एजियो ने किया होगा और एजियो को लगा कि ड्रीम बॉय ने किया होगा। ऐसे उन दोनों के बीच में दरारें आ गई और रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। फिर उसके बाद एक बार जब ड्रीम बॉय आ रहा था कुछ काम से करके, तो उसके बाद उसने देखा एजियो जो था वो एक गुल्लू नामक एक लड़के को मार रहा था। जुर्म का, उस मर्डर का इल्जाम लगा दिया ड्रीम बॉय के बहुत अच्छे दोस्त सुरेश पे। तो अब आगे सुरेश ने को 10 साल की जेल हो गई। फिर उसके बाद सुरेश जो था वो बहुत इनोसेंट लड़का था, फिर भी उसके ऊपर 10 साल की जेल हुई और उसको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी। लेकिन ड्रीम बॉय ने अपने पहुंच को दिखाया और उसको फांसी की सज़ा तो बचा लिया, लेकिन 10 साल की जेल से ना बचा पाया। फिर उसके बाद ड्रीम बॉय ने सोचा ये तो बहुत बुरा इंसान है। फिर वो दोनों 1000 ब्लॉक दूर चले गए एक दूसरे से। फिर उसके बाद एक बार एजियो ऐसे ही जा रहा था, तब उसको एक बहुत बड़ा राज्य दिखा। फिर उसके बाद वो जब उस राज्य में गया अपने लिए कुछ ऐसा मांगने, कुछ ऐसा घर टाइप कुछ मांगने, और उसको एक राजा दिखा। उधर का बहुत अच्छा राजा का नाम था स्मार्टी पाई। जो स्मार्टी पाई था वो बहुत अच्छा था और वो सबकी मदद करता था और उसके बहुत सारे पेट भी थे। तो एंड उसने शेल्टर भी दे दिया अच्छे से उसको एजियो को। फिर उसके बाद जो एजियो था वो उधर ही रहने लगा, लेकिन बहुत टाइम बाद 2-4 साल हो गए। फिर उसके बाद ड्रीम बॉय भी उधर ही आया। एक राज्य दिखा, उसके अंदर जो राजा था उसका नाम स्मार्टी पाई था। दोनों सेम जगह आ गए थे। फिर उसके बाद स्मार्टी पाई और ड्रीम बॉय की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और एजियो और ड्रीम बॉय की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि स्मार्टी पाई ने उन दोनों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती करवा दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा झगड़े पे बिलीव नहीं करता था इतना। फिर उसके बाद वो तीनों बहुत अच्छे से रहने लगे, आराम से अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे। ऐसे भाई राजा दोस्त बन गया भाई, और वो राज्य का नाम था हिमलैंड्स। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर लालच आई ड्रीम बॉय और एजियो के अंदर कि क्या हो अगर हम फलाना जी बहुत टाइम से दिखा भी नहीं है, तो क्या पता अगर हम फलाना जी से कांटेक्ट करें और हम तीनों मिलके इसको मारना चाहें और इसका पूरा धन दौलत सब लूट ले और इधर से पुर हो जाए और ये पूरा राज्य ही क्या पता हम अपने नाम में, तो हम अमीर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो प्लान था ये ड्रीम बॉय और एजियो ने फलाना जी को ढूंढ के फलाना जी के बताते हैं, और फलाना जी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिया सीख गए थे, जैसे कि अनब्रेकेबल ब्लॉक्स बनाना और भी बहुत सारे हैक्स। फिर उसके बाद वो तीनों ने मिलके बहुत सारे कांड किए स्मार्टी पाई के साथ और भी बहुत कुछ। वो तीनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिवेंज सीरीज चालू हो गए उन लोग ने। वो उसको मारता था, वो उसको रिवेंज ले लेता था, ऐसे चलते रहता था। एक बार स्मार्टी पाई ने ड्रीम बॉय को किडनैप कर लिया और एजियो को बोला कि तुम्हारा ड्रीम बॉय अब मेरे साथ है, अब तुम नहीं कुछ कर सकते। फिर उसके बाद जो एजियो था उसने
हिमलैंड यानी कि स्मार्टी पाई के राज्य में तीन मुंह की राक्षस को स्पॉन करना चाहा, यानी कि उसको समन करना चाहा। फिर उसके बाद वो तीन मुखी को आज हम बोलते हैं विदर। फिर उसके बाद जब विदर को स्पॉन नहीं किया क्योंकि स्मार्टी पाई ब्लैकमेल हुआ और उसने छोड़ दिया ड्रीम बॉय को। जिस स्पीड से वो ड्रीम बॉय को लाया था उस स्पीड में उसने ड्रीम बॉय को छोड़ भी दिया। फिर उसके बाद स्मार्टी पाई के अंदर रिवेंज सूझा और उसने बहुत सारे TNTs और बॉम्ब्स बनाए और सब कुछ के जगह पे फोड़ दिया जहाँ वो लोग रहते थे और उनके सारे के सारे एनिमल्स भी मार दिए। फिर उसके बाद और उसने भी विदर स्पॉन करके 3 विदर स्पॉन किए और उधर ही उन सबको डाल दिया और फिर उनका पूरा घर बार सब डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर उसके बाद वो जो दोनों थे वो दोनों ने सोचा यार इतना झगड़ा नहीं करते और स्मार्टी पाई से दोस्ती कर ली और वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और ऐसे ही चलता रहा, साल बीत गया। फिर उसके बाद स्मार्टी पाई एक दिन जा रहा था तो वो अपने राउंड मार रहा था किंगडम में, तभी उसको दिखाया एक काला सा राक्षस जिसका नाम था वो बन। फिर उसके आगे की स्टोरी आप जाके स्मार्टी पाई की वीडियो पे देख लो गाइस। मैं भी इतनी मेहनत चलो